हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। एक सर्वोत्तम गुरु की पहचान क्या है? बड़ी बड़ी बातों को छोटे दृष्टांतों में बड़ी स्पष्टता से कह देना, गहरी बातें, गंभीर बातें, रहस्यात्मक बातें, इनको बड़े कम शब्दों में बड़ी स्पष्टता से और सहजता से सर्वोत्तम गुरु कह देते हैं। ईसा सर्वोत्तम गुरु थे। 22वां सामान्य सप्ताह 6 सितंबर 2024 शुक्रवार। पहला पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र अध्याय 4 पद संख्याएँ 1 से 5 तक, और संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्याएँ 33 से 39 तक। ईसा ने आज के सुसमाचार में दो बहुत छोटे छोटे दृष्टांत बताए और इनके द्वारा उन्होंने गागर में सागर भर दिया। कोई पुराने कपड़े पर नया पैबंद नहीं लगाता, न कोई नई अंगूरी पुराने मस्कों में भरता है। नई अंगूरी नए मस्कों में भरी जाती है। यहूदी फरीसी और योहन के शिष्यों का एक सवाल था कि आपके शिष्य उपवास क्यों नहीं करते, वे क्यों खाते पीते हैं? उपवास का कोई उद्देश्य होता था, किसी विशेष उद्देश्य से उपवास किया जाता था। फरीसी और यूहन्ना बपतिस्ता के शिष्य इसलिए उपवास कर रहे थे कि ईश्वर यहोवा परमेश्वर जल्दी मुक्तिदाता भेजेगा। वे गुलाम थे, गुलामी की दास्ता से गुजर रहे थे, और वे प्रार्थना और उपवास इसलिए कर रहे थे कि ईश्वर उनके बीच मुक्तिदाता को भेजेगा जो उनको बचाएगा, मुक्त करेगा। इसलिए उपवास के साथ, प्रार्थना के साथ उनकी मुख्य प्रार्थना थी मारानाथा, कम लॉर्ड जीसस कम, आओ प्रभु आओ। ये प्रार्थना हम आगमन में करते हैं। ईश्वर ने उपयुक्त समय में, समय पूरा हो जाने पर ईसा को भेजा। ईसा उनके बीच थे, पर वे ईसा को नहीं पहचान सके। नहीं पहचानने के कारण वे उपवास करते रहे, प्रार्थना करते रहे, मारानाथा करते रहे। उनके ऊपर पवित्र आत्मा का अभाव था, इसलिए उनके उपवास में भी कमी थी। उनकी आत्मा नहीं जागी थी, चेतना नहीं जागी थी, इसलिए वास्तव में उनका उपवास व्यर्थ था, मात्र दिखावा था, आत्मा रहित था। ईसा के शिष्य ईसा के पास रहकर जागे हुए थे, चेतना में बढ़ रहे थे। उनके लिए ईसा के साथ होना एक बड़ा उत्सव का समय था। मुक्तिदाता के आने को नबी ईसायस ने अध्याय 61 और 62 में विवाहोत्सव कहा है कि जब ईश्वर अपने पुत्र को भेजेगा, इमानुएल आएगा, तो वो विवाहोत्सव का समय होगा। फरीसी और यूहन्ना बपतिस्ता के शिष्यों के लिए ये बड़ी चुनौती थी। ईसा के ये छोटे छोटे दृष्टांत बड़ी चुनौती की तरह थे कि पवित्र आत्मा के बिना प्रार्थना व्यर्थ है। इसलिए सुसमाचार में बार बार कहा जाता है कि आप आत्मा में प्रार्थना करें, प्रे इन द होली स्पिरिट। सच्चा उपवास वही होता है जिसमें आत्मा होती है, आत्मा का अनुभव होता है। अगर वे सच्चे ढंग से उपवास करते तो ईसा मुक्तिदाता को पहचान लेते। इसलिए हम कई बार प्रार्थना तो करते हैं, ईश्वर के दिव्य वचन को सुनते हैं, ईसा की शिक्षा ग्रहण करते हैं। आप इस पर ध्यान दें,
पवित्र आत्मा के द्वारा प्रार्थना करें। ईसा की शिक्षा नई अंगूरी की तरह है, तेज है, प्रभावशाली है, क्रांतिकारी है। ईसा का ये कहना, अपने शत्रुओं को भी क्षमा करो, दूसरों के पैर धो, सेवा करो। सभी लोग इसे स्वीकार नहीं कर पाएंगे, सभी लोग इस शिक्षा को ग्रहण नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वे पुरानी मस्कें हैं और पुरानी मस्कों में नई अंगूरी नहीं डाली जा सकती। इसलिए ईसा ने अपने शिष्यों को तैयार किया, पवित्र आत्मा के द्वारा तैयार किया, और जाते जाते पवित्र आत्मा को समर्पित कर वे चले गए। हमारी प्रार्थना में, हमारी चेतना में, हमारे प्रभु मिलन में हम पवित्र आत्मा के द्वारा प्रार्थना करें, पवित्र आत्मा के द्वारा संचालित हों। प्यारे भाई, प्यारी बहन, हम नई मस्कें बनने के लिए प्रार्थना करें, ईसा की शिक्षा को ग्रहण करने योग्य बने, और जो भी हम प्रार्थना करते हैं, उपवास करते हैं, प्रभु के पास बैठते हैं, जो भी हमें समय मिलता है, हम दिखावा से बचें, अहंकार से बचें, विनम्रता से प्रार्थना करें। प्रभु हमें योग्य बनाए। पवित्र आत्मा हमारे जीवन में, हमारे पारिवारिक जीवन में, हम जहाँ भी रहते हैं, हमें शक्ति दे, सामर्थ्य दे। जो बीमार हैं उनको चंगाई मिले, जो विचलित हैं उन्हें शांति मिले, और जो प्रभु से दूर हैं पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु के नज़दीक आएं, योग्य, सुयोग्य नई मस्कें बने। आमीन।